आज मैं आपको प्रो से नो बनाने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि किसी भी डिवाइस के अंदर कैसे कस्टम रोम डाल सकते हैं, प्लस में कस्टम रिकवरी कैसे डाल सकते हैं। आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो मैटर नहीं करता, बस आपके डिवाइस के लिए कस्टम रोम एंड रिकवरी अवेलेबल होना चाहिए। सेम जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो आपको फॉलो करना रहेगा डालने के लिए। ऐसे कॉमन 3 स्टेप होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने जाए तो काफ़ी लंबा हो जाता है। पहला स्टेप होता है आपका कि फ़ोन का रिकवरी ओपन करना, जिसके लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना रहता है। दूसरा स्टेप होता है वाइप करना, जहाँ पे आपको एडवांस वाइप में जाके जितने भी ऑप्शन दिखाई देंगे, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते हैं, सभी को सिलेक्ट करना है। बस इंटरनल और ओटीजी को सिलेक्ट नहीं करना है और स्वाइप कर देना है। दूसरे स्टेप के कंप्लीट होते ही होम पे आना है, इंस्टॉल पे जाना है और जो भी आपके रिक्वायर्ड ओएस है, कस्टम रोम वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो अपने फोन के अंदर, उसे ब्राउज करके सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। स्वाइप कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड फाइलें हैं तो उसे भी बैक करके बैक टू बैक सिलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ। सब कंप्लीट होने के बाद फाइनल आपको वाइप पे आना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करके फॉर्मेट कर देना है। कंप्लीट फॉर्मेट हो जाने के बाद सिस्टम रिबूट। अब यहाँ पे आपका ओएस फ्लैश हो चुका है, आपके फ़ोन के अंदर बूट कर जाएगा, चाहे वो आपका रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, नथिंग या सैमसंग वगैरह हो, कोई सा भी एंड्रॉयड हो, बस उसका कस्टम रोम अवेलेबल होना चाहिए। तो ये था एक सिंपल सा मेथड, बट अब इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हर एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि ये जो 3 स्टेप है ना, वाइप, फ्लैश, फॉर्मेट, इसे अगर एक्सप्लेन किया जाए ना तो हर रोम के लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के यही काम करना रहता है। और इसी की वजह से आप कन्फ्यूज और डर जाते हो कि भाई रोम कैसे फ्लैश करना है, इसमें तो और भी चीज़ें बताई गई है, ये करना है वो करना है, तो सारी चीज़ें कैसे करेंगे सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, ताकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको कभी फ्लैशिंग गाइड की जरूरत ही ना पड़े। और इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हाँ, आप ऑलरेडी प्रो बन चुके हो तो आपको लगता है नहीं है कि ये मेरे लिए नीडी वीडियो होने वाला है, तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए अगर वो डाउट में रहते हैं अक्सर तो। चलिए अब डिटेल में शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन कि आपके पास जो भी डिवाइस है उसके लिए कस्टम रोम प्लस कस्टम रिकवरी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों अवेलेबल रहेगा तभी तो काम करोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपका एंड्रॉयड फोन है तो उसका डेटा का बैकअप ले लेना, क्योंकि सब कुछ डिलीट होगा। तीसरा स्टेप होगा कि आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी एंड्रॉयड फोन क्यों ना हो, क्योंकि आज के टाइम में बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती है, रूट, TWRP, कस्टम वगैरह सब कुछ। तो बूट लोडर अनलॉक कैसे होगा, तो हर एक कंपनी का बूट लोडर अनलॉकिंग प्रोसेस अलग होता है। वन प्लस का अलग है, रियलमी का अलग है, नथिंग का वन प्लस जैसा ही है, शाओमी का अलग है, पोको का अलग है, रेडमी का अलग है, यानी शाओमी, रेडमी, पोको तीनों एक ही है, तो ये तीनों का एक है। तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस अनलॉक कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन को, जो भी फ़ोन है जिसमें ये काम करना चाहते हो, उसे स्विच ऑफ कर लेना है। और स्विच ऑफ करने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट में ओपन होगा। चाहे आपका कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, सभी का सेम कमांड होगा, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन। जैसे कि मेरे पास ये रियलमी का है, इसके बटन इधर है वॉल्यूम वगैरह, तो इसमें भी सेम कमांड होगा हमारा, पावर एंड वॉल्यूम डाउन, ताकि इसमें भी फास्ट बूट लोगो आ सके। और अलग अलग डिवाइसेज में फास्ट बूट जो लोगो है ना, वो थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फास्ट बूट है। बस लॉन्ग प्रेस आपको किए रखना है ताकि आपका फोन ऑन हो सके फास्ट बूट लोगो पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये ऑन हो चुका। अब आपको जरूरत पड़ेगी पीसी की, या फिर आप किसी सेकेंड फोन का भी यूज करते हुए जो CMD कमांड रन करवा के वैसे कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा, तो यही फॉलो करना। तो यहाँ पे अब जो भी आपका फोन है जिसमें आप ये करना चाहते हो, डेटा केबल से पीसी में कनेक्ट कर देना, वही सेम डेटा केबल यूज करना जो कि आपके फोन के साथ मिला है, और डेटा केबल वर्किंग होना चाहिए। अब आपको गूगल पे जाके एक प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जिसका साइज आपको ऑनलाइन 5 से 6 MB का देखने को मिलेगा, और इसे आपको अनजिप करना है। जब आप इसे अनजिप करोगे तो इसके अंदर कुछ आपको जो फाइल्स देखने को मिलती है, जो कि करीब 15-20 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता। इन फाइलों की जरूरत पड़ेगी ताकि आपके फ़ोन में सारा चीज़ जो भी आप फ्लैश करना चाहते हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए। तो इसे मैंने ऑलरेडी अनजिप कर रखा है, और जितने भी मेरे पास डिवाइसेज है ना, जिनमें जो भी फाइल मैं एवरी टाइम फ्लैश करता रहता हूँ, उन सभी को मैंने यहाँ पे मूव कर रखा है। देख सकते हो कितने सारे फाइलें नज़र आ रही है, तो सभी को बस इग्नोर मारो। जो जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो जो मैं यहाँ पे करूँगा, सेम वही चीज़ आपको जो करते हुए चलना है। अब रही बात वाइप, फ्लैश, फॉर्मेट, जो मैंने आपको सिंपल सा स्टेप बताया, हर जगह पे कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है डर। तो मैं हर पॉसिबल फ्लैशिंग जो मेथड होता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि पहला यहाँ पे फ्लैश रोम और फॉर्मेट करके रिबूट, दूसरा यहाँ पे वाइप, फ्लैश, फॉर्मेट, रिबूट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। फिर से फॉर्मेट, फ्लैश, वाइप,
रिबूट। और वाइप में इस बार क्या है, डेटा है, जबकि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे डेटा, ये भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। फॉर्मेट फ्लैश फॉर्मेट रिबूट, फॉर्मेट फ्लैश रिबूट, वाइप फ्लैश रिबूट, फ्लैश रिबूट। यहाँ पे आप देखो कि कुछ लंबा प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है फ्लैशिंग का, जो कि देखने के बाद आप डर जाते हो, बट मोस्टली यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है थोड़ा अलग तरीके से, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और यहाँ पे भी आप देखो एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि फ्लैश कस्टम रोम, फिर यहाँ पे फॉर्मेट डेटा और क्लीन फ्लैश आपका है जो रोम हो जाएगा, फिर रिबूट रिकवरी करके मैजिक्स डाल लो, फिर DFE डालो और फिर यहाँ पे सिस्टम रिबूट कर दो। तो ये वही मेन चीज़ है जो कि वाइप फ्लैश फॉर्मेट है, बट इसे थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया गया है जिसकी वजह से आप डर जाते हो। और यहाँ पे साइड में मैंने लिखा है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वगैरह। तो ये भाई आज के टाइम में 2023 और 2024 में गूगल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है सिक्योरिटी के मामले में, जिसकी वजह से अब मोस्टली रोम में आपको इंक्रिप्शन लगा हुआ मिलता है। यानी कि जब भी आप TLRP में बूट करोगे ना, तो आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉक स्क्रीन का, ताकि आप इंटरनल की फाइल एक्सेस कर पाओ। और रिकवरी आपका प्रॉपर नहीं है, नया है, अभी आपका फ़ोन रिकवरी ऑफिशियल नहीं आया है, तो सम टाइम आपके इंटरनल फाइलें शो नहीं होती। तो वैसे में फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है स्टार्टिंग पे ही। और अगर आप क्लीन फ्लैश करना चाहते हो या क्लीन फ्लैश रिकमेंडेड है किसी भी रोम के साथ, तो लास्ट में फॉर्मेट आपका रिक्वायर्ड होता है, यानी वाइप कर लो, रोम फ्लैश कर लो और फिर फॉर्मेट कर लो। तो इन सभी का मतलब सेम है। और मोस्टली मैं कॉमन चीज़ पता है क्या फॉलो करता हूँ, पहला मैं फॉलो करता हूँ ये, जो कि फ्लैश रोम फॉर्मेट एंड रिबूट। चाहे हमारा रोम इनक्रिप्टेड हो या डिक्रिप्टेड हो, ये हमेशा काम में आता है। क्योंकि अगर आप वाइप नहीं करते ना, तो जो रोम आप फ्लैश करोगे वो फ्लैश होते होते पिछला जो रोम रहता है वो ऑटो वाइप हो जाता है। तो अगर आप वाइप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट रोम को फ्लैश कर दो, आपका रोम इनक्रिप्टेड हो या डिक्रिप्टेड हो फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में हाँ, फॉर्मेट करना ये कंपलसरी होता है, ताकि आपने जो रोम फ्लैश किया ना वो प्रॉपर तरीके से आपका है जो बूट कर जाए, और फॉर्मेट के बाद वही सिंपल रिबूट। अब इसी 2-3 स्टेप के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड हो जाती है, जो कि यहाँ पे मैं कवर करूंगा। और आज के टाइम में बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइसेज में फ्लैशिंग का जो स्टेप होता है, जो कमांड होता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली कॉमन कमांड आपका होता है फास्ट बूट फ्लैश बूट, ठीक है। और दूसरा किसी में जिसमें AB पार्टीशन होता है डिवाइसेज के अंदर, उसमें ये दोनों कमांड लग जाते हैं। और लास्ट में रिकवरी ओपन करने के लिए यह कमांड लगता है, जो कि फास्ट बूट रिबूट रिकवरी। लेकिन कुछ पुराने डिवाइसेज या अभी जो भी आए हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेज जिसमें हमें बूट के जगह रिकवरी है जो फ्लैश करना पड़ता है, जबकि जो पुराना डिवाइस था जो कि 2020 और 21 से पहले आया करते थे, उनमें मोस्टली जो रिकवरी का फाइल यूज हुआ करता था, बट आज के टाइम में मोस्टली जो बूट का फाइल यूज होता है। और अभी कुछ में AB पार्टीशन भी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से हमें A और B दोनों पार्टीशन में सेम रिकवरी को फ्लैश करना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई ये वाली कमांड जो है 3-4 कमांड आपने बता दी, ये कैसे हम पता करें कि हमारे फ़ोन में कौन सा कमांड यूज होगा? तो भाई कुछ का तो मैं ऑन स्क्रीन डाल दूंगा कि किसी डिवाइस के लिए कौन कौन सा कमांड मोस्टली यूज होता है। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे, गूगल पे या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके पहले पता कर लेना है कि आपका जो डिवाइस है उसमें रिकवरी फ्लैश करने के लिए कौन सा कमांड अप्लाई होगा। बूट का कमांड अप्लाई होगा, या बूट AB का कमांड अप्लाई होगा, या फिर जस्ट रिकवरी का। ये जो कमांड आप एक बार पता कर लिए तो ये लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाला, हमेशा यही रहेगा, हमेशा याद कर लेना, ठीक है। अगर रिकवरी है तो हम रिकवरी का यूज कर लेंगे कमांड के टाइम पे, और बूट है तो बूट का यूज कर लेंगे, पार्टीशन है तो लास्ट में बस यहाँ पे अंडरस्कोर A और B पार्टीशन करके दोनों में फ्लैश कर देंगे। लेकिन अब फ्लैश कैसे करना है, तो चलिए आते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म टूल के ऊपर, जो कि अनजिप करके आपको जो भी रिकवरी आपने डाउनलोड किया है, चाहे वो TLRP हो, ऑरेंज फॉक्स हो, PVRP हो या स्काई वगैरह, बहुत सारे रिकवरी अवेलेबल हैं, उन्हें आप इसके अंदर डाल लो। अगर रिकवरी आपका जिप फॉर्मेट में है तो उसे आप अनजिप करके इमेज फाइल निकाल लो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स अवेलेबल है जो कि मोस्टली जिप फॉर्मेट में ही रहता है, बट आप इसे अनजिप करोगे ना तो यहाँ पे आपको रिकवरी इमेज फाइल देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो ना यहाँ पे? तो इस तरीके से इमेज फाइल को बाहर निकाल के आप चाहो तो उसे रीनेम भी कर सकते हो, ताकि बाद में पहचान सको कि कौन सा रिकवरी किसका है, किस डिवाइस का है, कौन सा बिल्ड डेट वगैरह सब कुछ आप डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे फाइलों को रीनेम कर रखा है, तो रीनेम कर लो, डाल लो। अब यहाँ पे आपको CMD ओपन करना है, तो प्लेटफॉर्म टूल के सबसे टॉप पे जाओ, जहाँ पे आपको ये सर्च बार के बगल में फोल्डर के नाम दिखाई देते हैं, उस पर क्लिक करो, टाइप करो स्मॉल में CMD और इंटर। अब इंटर टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले कमांड पता कर लेना है आपके डिवाइस का कि कौन सा कमांड है रिकवरी के लिए, पता चल जाए। उसके बाद सबसे पहला कमांड आपका होगा फास्ट बूट डिवाइसेज। ये इसलिए रहता है ताकि आपका डिवाइस कनेक्ट है आपके PC से प्रॉपर या नहीं वो पता चल जाए। अगर इस तरीके से कोड नहीं आता है, यानी आपके PC में ड्राइवर की कमी है,
तो आप विंडो प्लस एक्स करके डिवाइस मैनेजर पे चले जाओ और यहाँ पे देखो कि कहीं पे कुछ एरर वगैरह शो कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के हिसाब से अपने पीसी में ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। वन प्लस के कुछ अलग ड्राइवर आते हैं, रियलमी के कुछ अलग है और शाओमी के कुछ अलग है। तो उसी तरीके से आपको मिल जाएगा, यूट्यूब या गूगल पे ड्राइवर डाल लो। अदरवाइज मोस्टली प्लेटफॉर्म टूल आप यूज करोगे ना तो ड्राइवर आपका प्रॉपर काम करता है तो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा हो गया अब चेक। अब रही बात हमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करना है। तो अगर आप जो भी रोम फ्लैश कर रहे हो उसके साथ कोई स्पेशल रिकवरी रिक्वायर्ड है, चाहे ऑरेंज फॉक्स, टीएलआरपी या स्काई होवॉक वगैरह पीवीआरपी, तो उसी रिकवरी का यूज करना है। अपने मन से कोई अदर रिकवरी नहीं डालना। अगर आपको एडीबी साइड लोड वाला रिकवरी रिक्वायर्ड किया गया है तो मैंने पिछले टाइम एक वीडियो दिया है 1-2 दिन पहले ही, उसमें भी सब कुछ अच्छे से बताया है एडीबी साइड लोड वाले के बारे में, वो आप चेक कर लेना। अदरवाइज टीएलआरपी टाइप के जितने भी रिकवरी होते हैं ना उसके लिए मोस्टली कमांड होता है आपका बूट का या रिकवरी का, और लास्ट कमांड होता है यहाँ पे जो कि आपका रिबूट करने के लिए रिकवरी के अंदर। जबकि एडीबी साइड लोड के लिए आपको जो वीवी मेटा या डीटीपीओ या वेंडर बूट या ये तीनों चारों कमांड की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन टीएलआरपी में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। बट सम टाइम आपका डिवाइस नया है, नया टीएलआरपी आया है जो कि बगी वगैरह है, तो उसमें टच का इशू होता है। तो उसे फिक्स करने के लिए सम टाइम आपको ये वाला भी फाइल रिक्वायर्ड रहता है जो कि वेंडर बूट। तो जहाँ से आप टीएलआरपी डाउनलोड करोगे ना वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वेंडर बूट लगेगा या नहीं, चाहे आप रिव्यू देख के निकालो या XDA से या टेलीग्राम से, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके हिसाब से कमांड यूज करना है। अब मेरे पास जो डिवाइस है इसके लिए ये कमांड यूज होता है जो कि फास्टफूड फ्लैश बूट। तो यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद मैं एक स्पेस डालूंगा। अब यहाँ पे मैं जो भी रिकवरी डालना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, चाहे वो ऑरेंज फॉक्स हो हमारा या टीएलआरपी हो या SKK का टीएलआरपी हो। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, और नीचे आपको SKK देखने को मिल जाएगा, ये रहा। तो अगर ये मुझे डालना है, यानी मैं जो रोम डाल रहा हूँ उसके लिए ये रिक्वायर्ड है, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद एंटर। यहाँ पे आप देखो फ्लैश हो गया और यहाँ पे पार्टीशन इसने ए लिया। यहाँ पे मेरे डिवाइस में कोई पार्टीशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये कभी कभी ए या कभी कभी बी में भी फ्लैश होता है, तो उसे जस्ट इग्नोर मारो। लेकिन अगर आपका डिवाइस कोई ऐसा है जिसमें आपका पार्टीशन है जो भाई यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया कि आपको ए और बी दोनों में डालना है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से कमांड आपको कॉपी करना है ए वाला और पेस्ट करना है, स्पेस डाल के रिकवरी को डालना है और इंटर मार देना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से ए के जगह बस बी करना है, स्पेस डालना है और फिर सेम रिकवरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर से एंटर मार देना है। आपका है जो फ्लैश हो जाएगा। और अगर आपका डिवाइस में सपोर्ट है रिकवरी, आपको बूट की ज़रूरत नहीं है, आपको रिकवरी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बस रिकवरी को हम यहाँ पे इस कमांड में ऐड कर देंगे, बूट को हटा के स्पेस डालेंगे और सेम जो रिकवरी आप डालना चाहते हो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंटर मार देंगे, आपके फ़ोन में फ्लैश हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। और मे भी एक्स्ट्रा फाइल आपका रिक्वायर्ड हो, जैसे कि वेंडर बूट वगैरह हो, तो इसे इस तरीके से कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो बूट फाइल आपने डाउनलोड किया उसके साथ आपको वेंडर बूट भी मिलेगा, उसे भी हम यहाँ से इस तरीके से क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इंटर मार देंगे, फ्लैश हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको लास्ट कमांड यूज करना है अपने रिकवरी को ओपन करने के लिए, जो कि आपका फास्ट बूट रिबूट रिकवरी है। तो ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब आपका फ़ोन डायरेक्ट है जो रिबूट कर जाएगा टीएलआरपी के अंदर, जो भी टीएलआरपी आपने डाल रखा है। तो टीएलआरपी आप समझ गए कैसे डालना है, कौन सा कमांड किस डिवाइस के लिए होगा, वो तो पता चल जाएगा आपको। अब रही बात रोम फ्लैशिंग, तो यहाँ पे जो मैं प्रीवियस रोम यूज कर रहा था उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्लैशिंग गाइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देखो मेरा इंटरनल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बस एक फोल्डर दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट किया था इसलिए सिर्फ एक फोल्डर भी बना है। रोम बूट होता तो एक्स्ट्रा फोल्डर भी बनता। तो मैं यहाँ पे पीसी में देखूंगा कि मेरा इंटरनल शो हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो इंटरनल शो हो रहा है, यानी इंटरनल को मैं एज अ फ्लैशिंग के रूप में स्टोरेज का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई रोम को मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने भाई फाइलें डाल लिए ताकि आपको समझा सकूँ सब कुछ कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आपका इंटरनल शो कर रहा है जहाँ पे आप फाइलें डाल के यूज में ला सकते हो, तो आप यहाँ पे वाइप कर लो नॉर्मल, या फिर वाइप को इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो स्टेप है वही फॉलो करो, यहाँ पे वाइप करो। और वाइप में यहाँ पे जो ऑप्शन में दिखा रहा हूँ ना, इससे आपके फ़ोन में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी ऑप्शन हो उनमें से 3 चीज़ आपको छोड़ना है। OTG को नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जो इंटरनल को सिलेक्ट नहीं करना है, और अगर आपका फ़ोन SD कार्ड सपोर्ट करता है तो उसके ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी को सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। वाइप हो जाने के बाद सम टाइम आपको यहाँ पे एरर भी देखने को मिलता है। अगर एरर मिलता है तो रिबूट टू रिकवरी करके वाइप करो, आपका वाइप हो जाएगा। होम पे आ जाओ, इंस्टॉल पे जाओ। अब जो भी आप फ़ोन में OS फ्लैश करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे हैवोक OS सिलेक्ट किया, उसके बाद स्वाइप। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद होम पे आ जाओ,
इंस्टॉल पे जाओ और अगर रोम के साथ FW जो कि फर्मवेयर कहते हैं, जो कि कई बार रिक्वायर्ड रहता है, कई बार नहीं रहता है, रोम के अंदर ही इंक्लूड रहता है, तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हो जहाँ से भी वहाँ पे बताया गया कि नहीं आपको FW भी डालना है, तो वो आप सपोर्टेड डाउनलोड कर लो, जो रिक्वायर्ड रहेगा उसे सिलेक्ट कर लो और स्वाइप। यहाँ पे फ्लैश हो गया। बस ये एक छोटा सा कॉमन सा फ्लैशिंग गाइड था, लेकिन अब इसमें कई बार कई एक्स्ट्रा फाइलें रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि अगर आपको रूट करना है तो यहाँ पे आप मैजिक्स को सिलेक्ट करो और स्वाइप करो, और सम टाइम क्या होता है ना कि आपका जो मैजिक्स है वो डायरेक्टली जो फ्लैश नहीं होता, तो लिखा हुआ रहता है कि रिबूट टू रिकवरी करके मैजिक्स को डालें। तो यहाँ पे आप देखोगे इजीली फ्लैश हो गया, कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। बट आपका एरर आता है तो वैसे में आपको होम पे जाना है, रिबूट करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हुए रिबूट टू रिकवरी, और आपका रिकवरी फिर से ओपन होगा, फिर से आप मैजिक्स को डालो, आपका फ्लैश हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस मैं TLRP के ऊपर दिखा रहा हूँ, आपके पास ऑरेंज फॉक्स है तो भी सेम रहेगा, PVRP है तो भी सेम रहेगा, कोई अदर TLRP है तो भी सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा। बस ऑप्शन थोड़ा इधर उधर और UI थोड़ा सा चेंज रहता है, बट प्रोसेस सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपका जो एक्स्ट्रा फाइल रिक्वायर्ड है जैसे कि DFE वगैरह या कोई एक्स्ट्रा पैच डालना है, तो फिर से हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे जैसे जैसे बताया गया है सेम उसी तरीके से, और स्वाइप कर देंगे। और सम टाइम DFE को बोला जाता है कि रिबूट टू रिकवरी करने के बाद डालें, तो सेम वही रिबूट टू रिकवरी कर लेंगे और फिर से जो फाइल बोला गया है उसे हम फ्लैश कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी है जो फ्लैश हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी कोई रोम डालते हो, रिबूट टू रिकवरी करते हो बाद में, तो आपका रिकवरी चेंज हो जाता है, कुछ और से कुछ और पे स्विच कर जाता है। सम टाइम ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो रोम फ्लैश किया है ना, उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट रिकवरी डाला गया है जिसकी वजह से आपका रिकवरी रिप्लेस हो रहा है। तो जो सपोर्टेड है उसी का यूज करोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिफरेंट यूज करोगे तो दिक्कत आएगी रिकवरी रिप्लेस होने का। और रही बात कि आप चाहते हो कि जो TLRP आप यूज कर रहे हो किसी भी टाइप का, वो आपके फ़ोन में परमानेंट रहे, रिमूव ना हो या रिप्लेस ना हो, तो सब कुछ फ्लैश हो जाने के बाद फॉर्मेट करने से पहले या बूट करने से पहले आप उस सेम रिकवरी के फाइल को फ्लैश कर दो। उसके लिए आप यहाँ पे इंस्टॉल इमेज पे क्लिक कर दो। अगर आपका इमेज फाइल है तो यहाँ पे आप देखो ये दिखाई दे दिया, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। और हाँ, अगर आपका कोई नया डिवाइस है जिसमें A और B दोनों पार्टीशन में आपने स्टार्टिंग में TLRP फ्लैश किया था, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको रियली में करने की जरूरत नहीं है, एक बार में यहाँ पे दोनों पार्टीशन में फ्लैश हो जाता है। तो अगर आपका है जो रिकवरी फ्लैश हुआ था बूट पार्टीशन के नाम पर, तो आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये रहा। लेकिन अगर आपने अपने फोन में स्टार्टिंग में TLRP डाला है रिकवरी का ऑप्शन यूज करते हुए, तो आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसका यूज करना है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जिसमें बूट सपोर्टेड रहता है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडवांस के पास एक यहाँ पे रैम डिस्क का ऑप्शन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किधर गया हमारा रैम डिस्क, ये रहा, देख सकते हो नीचे की ओर है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल रिकवरी रैम डिस्क, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका रिकवरी फाइल नजर आ जाएगा, जो कि अगर रिकवरी है तो रिकवरी, बूट है तो बूट, जो भी है उसको सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है लास्ट में। यहाँ पे कुछ एरर आपको जो कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे होंगे, उसे आप इग्नोर करो, क्योंकि मैं ये प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ कैसे फॉलो करना है और किस तरीके से सारी चीजें काम करती है। अब यहाँ पे सब कुछ है जो फ्लैश हो चुका है। सम टाइम आप यहाँ पे आओगे लास्ट स्टेप फॉलो करने, जो कि फॉर्मेट का है और रिबूट का है, तो आपका फॉर्मेट काम नहीं करेगा। इस तरीके से आप देखो कि फॉर्मेट करोगे तो बार बार एरर देखने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फॉर्मेट हो गया अच्छे से। तो अगर एरर आता है तो वैसे में आप रिबूट टू यहाँ पे रिकवरी करो, आपका दोबारा रिबूट हो गया। अब वापस से आप फॉर्मेट पे आओ, यस टाइप करो और फॉर्मेट कर दो, आपका है जो फॉर्मेट सक्सेसफुली है जो हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सारे रिक्वायर्ड फाइलों को फ्लैश कर दिया, जैसे जैसे बताया गया था सेम उसी तरीके से, या कोई डिफरेंट रहे या कुछ एक्स्ट्रा ऐड रहे तो वो भी आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको VB मेटा फ्लैश करना है किसी भी रोम का, तो VB मेटा को यहाँ पे जो डाल के इंस्टॉल पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से फ्लैश कर देंगे। सम टाइम अगर आपका इंटरनल काम नहीं कर रहा तो आप SD कार्ड का यूज कर सकते हो, या OTG कनेक्ट करके अपने फाइलों को भी फ्लैश कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम आपका इंटरनल काम ही करेगा, नहीं भी कर सकता है। इसलिए जब काम नहीं करता है तो स्टार्टिंग में ही फॉर्मेट बोला जाता है, बट वैसे में आप सब कुछ फ्लैश करने के बाद भी फॉर्मेट कर सकते हो। इन्हीं सब छोटे मोटे स्टेप की वजह से बहुत सारे लोग रहते हो कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो ये पूरा हो गया। फॉर्मेट करने के बाद सिंपल क्या कर देना है, आपको यहाँ पे सिस्टम कर देना है, या फिर रिबूट का ऑप्शन है तो रिबूट कर देना है। इस तरीके से आप किसी भी कस्टम रिकवरी का यूज करते हुए कितने भी फाइल रिक्वायर्ड है सभी को 1 बाय 1 करके फ्लैश कर सकते हो। रिबूट रिकवरी करना है तो रिबूट रिकवरी करके फ्लैश कर दिया, जैसे भी है सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ रोम ऐसे आते हैं जो कि हाइब्रिड रहते हैं, उसे फ्लैश करने के लिए आपको जो PC का भी जरूरत पड़ सकता है या फिर आपके TLRP का, या फिर दोनों का। तो वैसे में क्या करना है कि सिंपल आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को
फास्टफूड में लेके जाना है। ये जो प्रोसेस था ये खत्म हो गया, ठीक है। मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ डिफरेंट वाला। तो यहाँ पे फिर से आते हैं अपने बूट लोडर पे, ठीक है, आ चुका। अब कुछ रोम रहते हैं जो हाइब्रिड टाइप के रहते हैं, जो कि आप उसे पीसी से भी फ्लैश कर सकते हो और TLRP से भी, या फिर सिर्फ और सिर्फ पीसी से। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कुछ रोम मैंने अनजिप कर रखे हैं। यहाँ पे ये जो है ना, इसे अगर मैं अनजिप करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल दिखाई देता है बैट फाइल, जिसे रन करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर जो फ्लैशिंग चालू हो जाएगा रोम का। उसके बाद दूसरी आप देखो कि ये जो हमारे डिफरेंट डिवाइस का है, इसमें भी कई सारी फाइलें दे रखी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है, तो उसके अनुसार आप पिक करके जो फ्लैश कर सकते हो। ये मैंने रॉन्ग फाइल ओपन कर लिया, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें आप देखो अलग अलग फाइलें हैं, विंडो के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है और मैक के लिए अलग है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। और पिछला रोम सेम अपडेट का था, उसी का नया अपडेट आया है, तो आप अपडेट वाला बैट फाइल रन कर लो। लेकिन आप कोई और रोम पर थे, उसके बाद इस पे जा रहे हो किसी डिफरेंट पे, तो हमेशा क्लीन वाला है जो फाइल यूज करो ताकि आपका काम बन जाए। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें जो एक्सप्लेन करी गई थी 2 टाइप का, जैसे कि पहले लिखा गया है कि सबसे पहले आपको फास्ट बूट कर लेना है, लेकिन फास्ट बूट कौन सा रोम करना है वो यहाँ पे लिखा गया है Xiaomi EU का A11 रोम, ठीक है। ये डाल लेंगे फास्ट बूट, जो कि मैंने अलग से वीडियो दे रखा है कैसे डाला जाता है। वो करने के बाद फिर आपको FW रिक्वायर्ड किया गया है। तो FW कैसे फ्लैश होगा, आपके फ़ोन के अंदर TLRP या ऑरेंज फॉक्स या रिकवरी डाल के कोई भी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। तो TLRP डालेंगे, FW फ्लैश कर देंगे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को जो फास्टफूड लोगों में अपेयर कर देना है, और जो रोम आपने डाउनलोड किया है मेन रोम, उसे डाउनलोड करके अनजिप करना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रहा हमारा। उसके बाद इसमें जो बैट फाइल है उसे रन कर देना है अपने विंडो, लिनक्स या मैक के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और आपका फ़ोन पीसी से कनेक्टेड रहेगा तो फ्लैशिंग है जो आपका शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से पूछेगा कि हाँ फ्लैश करना है या फिर नहीं करना, तो हाँ वाई टाइप करके इंटर पे क्लिक कर दिया, फ्लैशिंग चालू हो गया। अब फ्लैशिंग में वही 5, 10 या 15 मिनट लगेगा, जब तक आपको सिंपल वेट कर लेना है, काम हो जाएगा। यानी जो कुछ मैंने यहाँ पे इन दिनों 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया, ADB साइड लोड वाला वीडियो और ये TLRP वाला वीडियो, इन दोनों में आप समझ लो कि मेरे 4-5 साल का जो लाइफ में मैं कस्टम रोम फ्लैश किया ना, उन सभी का मैंने समराइज करके इन 10-15 मिनट के वीडियोज में जो आपको बता दिया है। और आई होप कि दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई वीडियो वॉच भी किया होगा, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली यार सबका माइंडसेट छोटा हो गया है। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं किसी भी वीडियो में, और ये रियलिटी है रील्स, टिकटॉक, बाकी अदर चीज़ों के आने की वजह से। लेकिन हाँ, अगर आप नोब थे तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको बहुत कुछ देखने, सीखने और समझने को मिला होगा, और आप काफ़ी हद तक प्रो लेवल पे पहुंच चुके हो। कुछ दिनों तक आप कस्टम रोम की दुनिया में रहोगे तो भाई सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करके। और इन सब प्रोसेस को करने से पहले आप अपने फ़ोन को चार्ज रखना पूरा का पूरा, ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप नोब हो तो रोम फ्लैश करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा डर, टेंशन रहेगा दिमाग में, लेकिन आप प्रो हो चुके हो तो कोई खास डर रहता नहीं है। पता है कि भाई फ़ोन तो मैं ऑन कर ही लूँगा किसी भी कंडीशन में, तो टेंशन नहीं रहता। लेकिन आप नोब हो तो भाई बैटरी चार्ज रखना, ताकि कोई भी दिक्कत आए, फ़ोन ना ऑन होए तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और वैसे में बैटरी थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। तो चार्ज रहेगा तो फ़ोन आपका ऑन रहेगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, आपका फ़ोन का बैटरी लो है और वो डेड हो जाए, तो फिर भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है फ़ोन को वापस रिकवर करने के लिए, और स्पेशली आप नोब रहोगे तो। इसलिए फ़ोन का फुल चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CMD हट चुका है और हमारा फ़ोन अब ऑन होगा। यहाँ पे कुछ देर में आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में। अब मुझे पता नहीं ये कितना लंबा गया है, और इसे कट करके मैं कितना छोटा कर पाऊंगा, या फिर मैं खुद इरिटेट होकर कि आप लोग इतना लंबा नहीं देखोगे, वीडियो ही ना अपलोड करूँ, क्या पता, वो तो एडिटिंग के टाइम में ही पता चलेगा। बट चलिए इस पूरे वीडियो को जो भी टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, उसे समराइज कर देते हैं एक बार फिर से छोटे से वर्ड के अंदर। सिंपल सा स्टेप होता है वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट, जिसे मैंने अलग अलग तरीके से बताया, जिसकी वजह से आप लोग डर जाते थे। और रही बात रिकवरी कैसे डालना है, तो पहला कि आपको अपने फ़ोन का कमांड पता करना है कि बूट वाला कमांड से TLRP डालेगा, या फिर आपका रिकवरी वाले कमांड से, या फिर A और B वाले पार्टीशन के कमांड से। सेम वही कमांड आपको CMD पे डालना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने रिकवरी को, और इंटर मार देना है। और फिर दूसरा कमांड जो कि आपके TLRP में बूट करने के लिए होगा, या फिर मैनुअल भी आप बूट कर सकते हो पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करके। और फिर जो भी रिक्वायर्ड फाइल है वो आप SD कार्ड में डाल लो या OTG में डाल लो। अगर आपका इंटरनल काम नहीं कर रहा, इंक्रिप्शन का इशू आ रहा है तो, लेकिन काम कर रहा है तो इंटरनल का यूज कर सकते हो। उसके बाद 1 बाय 1 करके आप रोम डालो, FW डाल लो अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं है तो मत डालो। रूट करना है तो मैजिक्स डाल लो, मैजिक्स में एरर आता है तो रिबूट टू रिकवरी करके मैजिक्स डाल लो। एक्स्ट्रा फाइल, पैच या इमेज फाइल वगैरह डालना है तो वो भी आप रिबूट करके डालते जाओ, जैसे बोला जाएगा वैसे। अदरवाइज सब वन टाइम में 1 करके फ्लैश कर लो।
और लास्ट में अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस का जो भी रिकवरी फाइल है वो रिप्लेस ना हो तो सेम रिकवरी को दोबारा रिपीट फ्लैश कर दो अपने TLRP से ही, ठीक है। और बाद में फॉर्मेट एंड रिबूट, काम खत्म, आपका फ़ोन बूट कर जाएगा। और समटाइम जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर GSI या पोर्ट रोम डालते हो ना तो उसके बाद कोई भी अदर कस्टमर आपके फ़ोन में काम नहीं करता, फ्लैश नहीं होता, तो वैसे में आपको एक बार फिर से बैक टू स्टॉक आना पड़ता है फास्ट बूट करके, तब जाके आपका फिर से TLRP में कस्टमर रोम वगैरह फ्लैश होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। आप बताना ये वीडियो कैसा लगा, जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया मज़ा आया कि नहीं, यहाँ तक पहुँचे या नहीं, कहाँ तक छोड़ के भागने का मन कर रहा था, सारी चीज़ें बताना। आपके अंदर की जो कुछ भी फीलिंग है इस वीडियो के बाद शेयर कर देना, ठीक है। और रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। बाय। मुँह दुख गया यार, क्या करें, बहुत लंबा हो गया वीडियो। टाइम चेक करूँ मैं कितना गया ये गया है, अरे यार 36 मिनट, यानी 40 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो जाएगा। यार इतना लंबा लंबा वीडियो कौन देखेगा आज के टाइम पे।